जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो नीलम आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा, बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए संगत जी, स्टार्ट करते हैं गुरु जी महाराज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, गुरु जी की अनंत कृपा मुझ पे हुई है कि आज मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। संगत जी, गुरु जी महाराज के 2-4 दिन से मुझे एक मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं कर नहीं पा रही थी, लेकिन आज देखिए गुरु जी ने मौका दिया। इसके लिए गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, मैं बहुत लंबे टाइम से कुछ चीज़ों से परेशान चल रही थी। मैं आपको बताऊं संगत जी, मैं सीढ़ियों से फिसल गई थी घर में काम करते हुए। तो संगत जी, मेरी कमर में फ्रैक्चर आया था और डॉक्टर ने संगत जी ऑपरेशन के लिए बोला था। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरी हड्डी संगत जी टूट गई थी कमर की, तो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला था। तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी, परेशान थी, क्योंकि संगत जी मैं एकदम बेड पे आ गई थी और मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज को जानती थी पर इतना नहीं मानती थी। लेकिन जब मेरे ये घटना घटित हुई तो संगत जी, उस टाइम मेरी फ्रेंड मेरे घर पे मेरे हालचाल लेने आई थी। तो उसने मुझे कहा कि तू ना गुरुजी के सत्संग सुना कर लेटे लेटे, क्योंकि उस टाइम संगत जी पलस्तर बंधा हुआ था और उन्होंने कहा था कि तू ना गुरुजी के सत्संग सुना कर। क्योंकि जब तक मेरे हस्बैंड सोच रहे थे कि किसी और डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर को तो काम ही होता है डराने का। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड किसी और डॉक्टर को ढूंढ रहे थे। तो मैं लेटी हुई थी, बुरी हालत में दर्द से करा रही थी। तब मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि तू गुरुजी के सत्संग सुना कर, तुझे कुछ ना कुछ गुरुजी ज़रूर बताएंगे। तब संगत जी, मैं गुरुजी के सत्संग सुना करती थी तो मुझे गुरुजी के मैसेज आए और गुरुजी ने कहा कि मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट ना बहुत छोटे में काट दिया है। ऑपरेशन चंगा है बेटा, करा ले। गुरुजी का मैसेज इस तरीके से आया। और संगत जी, मेरी फ्रेंड को मैंने बताया तो उसने कहा तू करवा ले। तब संगत जी, मैंने ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन कराने के बाद ना संगत जी, रॉड मेरी कमर में डली थी, मैं आपको बताऊं। और मैं बड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत परेशान थी ऑपरेशन के बाद, क्योंकि जो पेच थे ना वो मेरी कमर में चुभते थे। तो संगत जी, ना मैं लेट पाती थी ना करवट ले पाती थी, बहुत परेशान चल रही थी इस तरीके से। तो संगत जी, फिर मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि मेरी फ्रेंड ने कहा था कि गुरुजी के सत्संग सुना कर। मैंने गुरुजी के सत्संग संगत जी सुनना शुरू करा। उसमें संगत जी, गुरुजी ने मुझे जल प्रसाद पीने के लिए कहा। और मैंने संगत जी, मेरे को आता नहीं था जल प्रसाद, मैंने अपनी फ्रेंड को कहा। उसने संगत जी बड़े मंदिर से मुझे गुरुजी का जल प्रसाद ला के दिया। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया। मैंने हल्दी का दूध पीना शुरू किया। और संगत जी, इसके अलावा गुरुजी का मैसेज आया मुझे कि जद भी जद भी तू मेरा सत्संग सुने तो मैनू सच्चे दिल से याद कर, तुझे मैं अपने होने का एहसास कराऊंगा। तो मैं संगत जी, गुरुजी को जब भी सत्संग सुनती थी सच्चे दिल से याद करती थी। मुझे नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी महाराज अपने होने का एहसास भी कराएंगे। संगत जी, कमरे में हमारे तितली आई और वो तितली संगत जी मेरे चारों तरफ घूम के और चली गई। संगत जी, मैंने यही सोची थी, अपनी बेटी से पूछी थी तितली कमरे में कहाँ से आ गई। तो वो कहती है कि मम्मा, खिड़की तो बंद है।
मुझे नहीं पता कहाँ से आई है। तो संगत जी इतने में मैं फ़ोन देखती हूँ तो उस पे फ्लैश होता है कि मैं तेरे रूप में तुझे दर्शन देने आया था। तो संगत जी मैंने बहुत बहुत शुक्राना करा उस टाइम गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना करा कि गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। संगत जी मैं गुरुजी से रोज़ प्रे करती थी कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो। गुरुजी का कहना था संगत जी कि बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत छोटे में काट दिया है, आने वाले कुछ दिनों में तू चंगी हो जाएगी। संगत जी जब गुरुजी ने ये बात कही तो मैंने उनका बहुत शुक्राना किया। वहाँ से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू करी हुई और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को मानना शुरू किया। मैं रोज़ सत्संग सुनती थी। 3 मंथ में संगत जी गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ठीक किया। मैं अपने पैरों पे खड़ी होके चलने लगी, लेकिन वो पेच मुझे दर्द होते थे, मैं करवट नहीं ले पाती थी। संगत जी मैं गुरुजी को कहने लगी, गुरुजी मेरे बहुत पेन होता है इस पेचों से। तब संगत जी गुरुजी का एक मैसेज आया, फ़िक्र ना कर, आज रात तेरा सारा कष्ट मैं ख़त्म कर दूँगा। संगत जी अब संगत जी क्या हुआ कि मैं रात के समय सो रही थी और सोते-सोते संगत जी मैं इतनी गहरी नींद में थी, इतनी गहरी नींद में थी कि संगत जी मैं बिस्तर से नीचे गिर गई, मैं आपको बताऊँ। अब संगत जी जब मैं बिस्तर से नीचे गिरी तो मेरे बहुत दर्द हुआ। मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया, सब कहने लगे कि ऐसे कैसे नीचे, क्योंकि संगत जी कोई बच्चा गिर जाए तो समझ आता है, इतना बड़ा इंसान गिर जाए तो समझ नहीं आता। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जब मुझे ऊपर लिटाया मेरे हस्बैंड ने तो मेरे जैसे ही मुझे लिटाया ना तो कटक की सी आवाज़ सी आई। तो मेरे को ये लगा कि संगत जी कुछ अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं परेशान हो गई, रोने लगी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तू परेशान मत हो, तू तो गुरुजी को बहुत मानती है ना, और कोई बड़ा कष्ट गुरुजी ने काटा होगा जैसे तू कहती है। संगत जी जैसे ही मैं लेटी ना मेरे को 2-3 मिनट दर्द हुआ, उसके बाद संगत जी मैं आराम से फिर से गहरी नींद सो गई। मेरे हस्बैंड देखते रह गए। जब सुबह मैं मॉर्निंग में उठी तो मैं कहती हूँ कि पता नहीं मेरा दर्द कहाँ गायब हो गया। ना संगत जी मेरे को पेन था, ना करवट लेने में प्रॉब्लम, ना लेटने में प्रॉब्लम। जैसे संगत जी बहुत बड़ा मेरा कष्ट गुरुजी ने काट दिया। का जवाब संगत जी गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से मुझे सुनाया कि मेरे जो पेच थे ना वो ठीक तरीके से एडजस्ट नहीं हुए थे और मुझे इस वजह से ज़मीन पे धकेला गया ताकि मैं जैसे ही गिरूं वो पेच अपने आप ऑटोमेटिक संगत जी वो एडजस्ट हो जाएं। अब मेरे को संगत जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। मैं सारे घर का काम करती हूँ, मुझे कोई पेन नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता। ये गुरुजी की कृपा, ये गुरुजी की मेहर है। संगत जी मेरी लाइफ में तो देखो ये बड़ा चमत्कार हुआ। उसके बाद मैंने गुरुजी के दरबार में जाना शुरू करा। इधर संगत जी कुछ दिन से ना मेरा बेटा डिप्रेशन में चल रहा था और उसका डिप्रेशन का कारण संगत जी उसकी जॉब था। संगत जी उसको काफ़ी लंबे टाइम से ना जॉब नहीं मिल रही थी, बहुत डिस्टर्ब, बहुत परेशान चल रहा था। तब संगत जी मैंने अपने बेटे के लिए गुरुजी से अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुजी इसका कहीं भी इंतज़ाम कर दो, इसकी पढ़ाई भी क्लियर हो गई है, इतने टाइम से जॉब के लिए इधर-उधर भाग रहा है, गुरुजी इसका कल्याण करो, गुरुजी प्लीज़ इसका कल्याण करो। तब संगत जी तब गुरुजी ने संगत जी मेरे बेटे को एक सत्संग सुनवाया कि रोज़ सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ा। हर शनिवार को एक सरसों के तेल का दीपक शनिदेव के आगे जला के आ और 11 बार शनिदेव का मंत्र जाप कर। इसे करने से तेरे बंद रास्ते खुलेंगे, तेरे नौकरी के योग्य बनेंगे। घर में पहली रोटी गाय की बननी चाहिए। इससे जो भी बाधाएं तेरे जीवन में आ रही है ना वो खत्म होएगी। घर से निकलते वक्त जब भी कहीं इंटरव्यू देने जाए तो दही चीनी खा के जा, गणपति को याद करके जा, गणेशाय नमः कहकर जा 11 बार और तेरा इंटरव्यू सफल होगा। रोज रात को सोने से पहले 21 बार गणपति नमः का मंत्र जाप कर, जिससे तेरे जीवन में आ रही समस्याएं खत्म होंगी। संगत जी मैंने अपने बेटे से कहा तू इन सभी चीज़ों को कर। मेरा बेटा रोज़ सुबह तांबे के लोटे से जल देता, मैं रोटी बनाकर संगत जी पहली गाय को खिलवाती उसके हाथों से। शनिवार को वो दीपक भी जलाता है और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे बेटे की जॉब कनाडा लगी जिसकी हमने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ वो गुरुजी जाने, हमें नहीं पता, लेकिन गुरुजी ने एकदम ऐसे उपाय बताकर संगत जी उसकी सारी बाधाएं ख़त्म कर दी और संगत जी कनाडा में उसको बहुत अच्छी जॉब लगी हुई है, वहाँ पे वो जॉब कर रहा है।
और संगत जी बहुत खुश है, बहुत अच्छी कंपनी मिली है। ये गुरुजी की कृपा, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप वो कर देते हो जिसकी कभी हम ना उम्मीद नहीं करते। संगत जी, गुरुजी की कृपा के पात्र मेरे साथ जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, उन्हें भी मिले, मेरी भाभी को भी मिले। करीबन संगत जी 8 साल से वो अपने घुटनों के दर्द से परेशान थी। गुरुजी के दरबार जाके संगत जी वो भी ठीक हुई। मेरे हस्बैंड बहुत दिक्कत में थे, वो भी ठीक हुए संगत जी। संगत जी, मैं तो ऑलरेडी ठीक हुई हूँ, गुरुजी की कृपा अनंत है। मैं ये जानती हूँ संगत जी, जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं ना, तब हमारा दुख दुख नहीं रहता, गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारे सारे संकटों को गुरुजी दूर करते हैं, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना हम लोग गुरुजी महाराज का करते हैं। और यही कहते हैं संगत जी की गुरुजी सदैव हमें अपनी शरण में लगाए रखें, अपनी शरण से जोड़े रखें। संगत जी, एक बार मुझे याद है, मैं बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत परेशान थी बेटे की जॉब के लिए। तो गुरुजी का मैसेज आया था, तू परेशान मत कर और ना हो, और तू देख, तेरे बच्चे के ऐसे योग्य बना रहा हूँ ना, जिसे पूरी दुनिया देखेगी। और वाकई में संगत जी, आज जो लोग कल तक मेरे बेटे के बारे में बोलते थे ना, आज उन तक के मुंह बंद हो गए। गुरुजी ने ऐसी कृपा उस पे करी है। संगत जी, कनाडा जाना ना हंसी खेलनी है। 1.5 साल से परेशान था, 1.5 साल से जॉब नहीं लग रही थी। मैं गिर गई, इस बीच परेशानी आई, थोड़ी आर्थिक समस्या आई। हस्बैंड मेरे कहाँ तक करेंगे संगत जी, वो तो छोटी मोटी जॉब करते हैं जहाँ 30-35 हज़ार मिल जाते हैं। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई है, बेटी की पढ़ाई है। बेटा संगत जी पढ़ के ख़त्म हुआ था, पढ़ाई उसकी ख़त्म हुई, लेकिन उसके बाद उसके आगे के खर्चे, इन सब से गुरुजी ने बाहर निकाला है संगत जी। सच में इस घोर कलयुग में अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि क्या तुमने परमात्मा को देखा है, तो मैं बिल्कुल कहूँगी संगत जी कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। ईश्वर की छवि इतनी मनमोहक है ना, इतनी निराली है कि संगत जी उनको देखते ही सारे दुख खत्म हो जाते हैं। जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ ना, तो गुरुजी का ना हर बार यही धन्यवाद करती हूँ कि गुरुजी, जो है जैसा है वो आपकी कृपा से है। हम तो इसके लायक भी नहीं थे, क्योंकि आपकी कृपा को पाने के बाद ही आज हमारा जीवन इतना धन्य हुआ है। हमने कभी सोचा भी नहीं था। संगत जी, गुरुजी महाशिव हैं, वो घोर अंधकार से बाहर निकाल के उजाले की किरण दिखाते हैं। इतना बड़े बड़े संकट मेरी लाइफ में आया ना, जिन्हें गुरुजी ने दूर किया है। संकट तो बहुत छोटा शब्द है संगत जी, तूफान आया, तूफान, इन तूफानों से निकलना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। लेकिन गुरुजी ने कैसे हमें निकाला, हम ही जानते हैं। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब गुरुजी का दरबार खुलता है, और गुरुजी के दरबार को खुलने के बाद हर कष्ट खत्म हो जाता है। मैं अपने गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके यही कहती हूँ कि आपकी कृपा अनंत है, अविनाशी है। आपकी शरण में जो भी आ गया ना, उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। संगत जी, गुरु जी कोई प्रवचन नहीं देते, लेकिन हाँ, सत्संग के माध्यम से आपके कष्ट काटने के उपाय ज़रूर बताते हैं। जब भी हम गुरु जी महाराज का सत्संग सुनते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। और संगत जी, यकीन मानिए, गुरु जी के सत्संग सुनने के बाद ही हमें पता चलता है कि वो हमारे कितने अंग संग हैं, अपने होने का एहसास कराते हैं। मुझे बहुत बार ड्रीम दर्शन भी दिया है। बस संगत जी, मेरी बेटी का ट्रस्ट गुरु जी पे कम है। मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी, उसकी आत्मा को भी आप अपने से कनेक्ट करो और हमारे दुखों को कम करो। पता नहीं संगत जी क्यों वो कनेक्ट नहीं हो पाती। वो बार बार कहती है कि मम्मा, मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पा रही। या तो संगत जी उसका अभी समय नहीं आया, या फिर जब गुरुजी उसे कनेक्ट करेंगे, तब संगत जी उसके लिए कुछ और ही बड़ी ब्लेसिंग्स होगी। संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी से जुड़ भी वही पाता है जिस पे गुरुजी की कृपा होती है। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी आप उस पे भी कृपा करो, मेरी बेटी रिद्धि को अपने से जोड़ो और अपने चरणों से लगा के उसका भी कल्याण करो गुरुजी, क्योंकि आपकी कृपा अनंत है। आपके चरणों से जो भी जुड़ गया ना, आप उसके सारे कष्ट खत्म कर देते हो। संगत जी, मैं जानती हूँ कि जाने अनजाने ना हमसे बहुत गलतियाँ होती है, बहुत मिस्टेक होती है। हमें खुद भी नहीं पता कि हम कितनी गलतियाँ कर बैठते हैं, लेकिन गुरु की शरण में आने के बाद ना हमारी गलतियाँ
गुरुजी कितनी छोटे में काट देते हैं ना, पता ही नहीं लगने देते हैं। एक सत्संग और शेयर करती हूँ संगत जी। संगत जी, हमारे पड़ोस में ना एक आंटी रहती हैं जिनकी उम्र 60-65 साल है। संगत जी, अभी वो जो है ना कुछ टाइम से बीमार चल रहे थे और डॉक्टरों को दवाइयाँ दे ला ला के परेशान हो गए थे। और अंकल आंटी है, एक बेटा है, बहू है, तो बड़े डिस्टर्ब हो गए थे, बड़े परेशान चल रहे थे। तो ऐसी आंटी घर पे आए हुए तो उनका मन नहीं लग रहा था, तो बैठे थे। उन्होंने घर में गुरुजी का स्वरूप देखा तो मुझसे पूछ बैठे, ये कौन है? मैंने कहा, ये गुरुजी हैं हमारे, और इनकी बहुत विशेष कृपा रही है मुझ पे, मेरे परिवार पे। इस तरीके से बात कर रहे थे। तो आंटी थोड़ा सा खांसने लगी। तो मैंने कहा, आंटी क्या बात है, आपकी शक्ल भी उतरी हुई है, आपकी तबीयत ठीक है? बोली, कहाँ ठीक है, कुछ टाइम से बहुत परेशान हूँ, घुटने में दर्द है, सर में दर्द रहता है, पूरा शरीर टूटा रहता है, मतलब शरीर खड़े होने का नाम ही नहीं लेता। तो मैंने कहा, आंटी मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद रखा है, मैं आपको वो दे दूँ? तो एकदम से आंटी कहती है कि चल दे दे, क्या पता तेरे गुरु ही कृपा कर दे। संगत जी, मैंने वो जल प्रसाद आंटी को दिया और आंटी ने वो जल प्रसाद पिया और उसके बाद वो घर चले गए। आंटी करीबन संगत जी 2.5 घंटे बाद मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं इतनी गहरी नींद सो गई तेरे घर से वो जल प्रसाद पीने के बाद, और यकीन मान, मैं जब से उठी हूँ ना तब से मेरा शरीर बड़ा अच्छा काम कर रहा है। ये तेरे गुरु की कृपा है। उस दिन से संगत जी वो भी गुरु जी से जुड़ गए। तो ऐसे गुरु जी हैं, जिसको जोड़ना चाहते हैं ना उसको वो खुद ही चुन लेते हैं। तो ये है गुरु जी की कृपा। तो शंकर जी कहते हैं ना, हम गुरु जी की कृपा से जुड़ते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं जुड़ सकते। जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी ना, तो शंकर जी हम उनके दरबार भी नहीं जा सकते, सत्संग भी नहीं सुन सकते। इस सत्संग का मतलब ही संगत जी किसी संगत का कल्याण करना है। अब गुरु जी इस संगत, कौन सी संगत का सत्संग से कल्याण करेंगे वो गुरु जी जाने। मुझे ये सेवा देने के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं वाणी को विराम करती हूँ और अपने गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके उनका बारंबार शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।